आप सभी का डेली न्यूज रिकॉर्डिंग आधार डीएनडी में स्वागत है। आइए आज के मेन करंट अफेयर्स हेडिंग्स को देखते हैं जो यूपीएससी एग्जाम एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला हेडिंग है सतासीन होल्ड्स आउट एन ओलिव ब्रांच टू अदर कंटेंडर्स। तो आइए इस संदर्भ में हम देखेंगे गवर्नर का रोल, चूँकि जो गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं वो तमिलनाडु और केरला दोनों के गवर्नर हैं। इस संदर्भ में हम जानेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविज़न है। तो पहले आप इमेज देखिए और इमेज से समझने की कोशिश करिए। आइए अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। तो गवर्नर पोजीशंस आर्टिकल 153 एंड आर्टिकल 158 क्लॉज 3A। तो आर्टिकल 153 के स्कोप को देखते हैं। ये इसका प्रोविज़न है गवर्नर फॉर ईच स्टेट्स। तो ओरिजिनली ईच स्टेट मस्ट हैव ए गवर्नर, अर्थात इस आर्टिकल के तहत सभी प्रत्येक स्टेट के पास एक गवर्नर होना चाहिए। बट 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत एक प्रोवाइजो ऐड करा गया कॉन्स्टिट्यूशन में और कहा गया सेम पर्सन कैन सर्व एज गवर्नर फॉर मल्टीपल स्टेट्स। तो किसी एक गवर्नर को 2 या 2 से अधिक स्टेट का गवर्नर नियुक्त किया जा सकता है। तो आइए आर्टिकल 158 क्लॉज 3A अर्थात सैलरी एंड कॉस्ट शेयरिंग के बारे में जानते हैं। तो एक गवर्नर सर्विंग 2 और मोर स्टेट डज नॉट गेट डबल सैलरी, अर्थात कोई गवर्नर 2 या 2 से अधिक स्टेट्स का गवर्नर रहता है तो उसे कोई डबल सैलरी नहीं मिलती है, उसे फिक्स सैलरी ही मिलता है। अभी वर्तमान में 3.5 लाख और 3.5 लाख पर मंथ सैलरी मिलती है। कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, चूँकि आर्टिकल 158 क्लॉज 3A में ही प्रोविज़न दिया गया है। तो कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन पेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ ऑल कंसर्न्ड स्टेट्स प्रोपोर्शन डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वो जो प्रोपोर्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।